बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स देखने वाले आप तमाम खूबसूरत निगाहों का मैं प्रियेश सिन्हा एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। स्वागत करता हूं आपका आपके चहेते शो में। आज जिस बिग बहुरिया के घर हम जाने वाले हैं उनका नाम हुआ सिपी सिन्हा जी। 24 सालों से अपने परिवार को वो चला रही हैं, ससुराल को देख रही हैं। उनके रिश्ते में एक पारदर्शिता है। बावजूद इस सरलता के उनकी भावनाएं कहीं कहीं आहत हुई हैं, उन्हें ठेस पहुंची है। ऐसा क्यों? आइए मिलते हैं और जानते हैं। आज की हमारी बिग बहुरिया है सिप्पी सिन्हा, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के कंकड़बाग इलाके में रहती हैं। उनके पति अरुण प्रकाश सिन्हा स्टेट बैंक में मैनेजर हैं। दोनों की एक बेटी है और घर में सास भी है। बहुरिया सिप्पी को अपनी शादीशुदा जिंदगी के दौरान अपने पति से संबंधित ऐसी बात का पता चला जिसका उन्होंने अंदेशा भी नहीं किया था। बाद में हमको पता चला कि इनके पास किसी तरह का कोई स्कीम नहीं है, कोई शेयर नहीं लिए हुए हैं, किसी तरह का कोई बचत नहीं है। आखिर क्या किया बहुरिया ने परिवार को इस मुसीबत से निकालने के लिए? जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। पीपुल्स कोऑपरेटिव कॉलोनी कंकड़बाग पटना में मैं आज आया हुआ हूँ बिग बहुरिया सिप्पी सिन्हा जी के घर। लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलेंगे, कुछ मस्ती भरी बातें करेंगे, गेम खेलेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि वो लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं। सिप्पी जी के पड़ोसियों के साथ मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले इनका परिचय हो जाए। आपका नाम? नीलू। और आपका नाम? संध्या। सासू माँ या बहुरिया की तरफ से? किधर से हैं? हाँ, सासू माँ के तरफ। सासू माँ की तरफ से हैं आप। तो ये सासू माँ की टीम हो गई। और बाएं तरफ आपका नाम? मेरा नाम राजकुमारी। और आपका नाम? इंदु रानी। आप लोग बहुरिया की टीम हो गई। हाँ। उनसे मिलना बड़ा मजेदार होगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को मिलाऊंगा एक छोटे से गेम से। यहाँ सिंघाड़ा रखा हुआ है, पानी फल। आप लोगों को 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा और इस 1 मिनट में इस सिंघाड़े को छीलना है। जिस टीम ने ज्यादा सिंघाड़े छील दिए वो टीम विनर हो जाएगी। बस यही तो गेम है। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तैयार हैं। तो आइए फिर गेम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। अपने अपने हथियार उठा लें, सिंघाड़ा उठा लें और छीलना शुरू करें, हाथों को बचाते हुए। हाथों को बचाते हुए सावधानी से। पानी फल, सिंघाड़ा, इसे और भी कुछ कहते हैं। 1 मिनट का वक्त दोनों टीम को। सासू माँ की टीम, बहुरिया की टीम। सासू माँ की टीम में 2 सिंघाड़े छील लिए गए हैं, तीसरे सिंघाड़े पे काम चल रहा है। और इधर बहुरिया की टीम ने 4 सिंघाड़े छील लिए हैं। 4 सिंघाड़ा इधर भी छील लिया गया। 5वें और 6ठे पे काम लगा हुआ है। इधर 5 छील लिए गए हैं। 6ठे और 7वें पे काम लगा हुआ है। इस बीच समय का ख्याल देखते हैं। अब 5 सेकंड है आप लोगों के पास। 2 हैं, 1 है। समय समाप्त। समय समाप्त। समय समाप्त। और समय समाप्ति के बाद देखते हैं हम सासू माँ की टीम में। हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 सिंघाड़े आप लोगों ने छिले हैं। और इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सिंघाड़े हमने बहुरिया की टीम में देखा है। तो इस वजह से बहुरिया की टीम विनर होती है और इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और ये गिफ्ट आप दोनों के लिए। आइए अब इनसे पूछते हैं मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में ये अपना वोट किसको देती हैं। सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए मेरे साथ हैं पड़ोसन संध्या प्रसाद जी। और संध्या जी, आप बताइए कि आपके हिसाब से सासू माँ और बहुरिया के बीच में अगर आपकी बात हो और बातों बातों में अगर आप जानना चाहें, कोई सलाह लेना चाहें, कोई मशवरा लेना चाहें, तो किसकी सलाह आपको ज्यादा बेहतर लगती है? सास की ही सलाह, क्योंकि उम्र के परिपक्वता ज्यादा उनमें रहेगी ना। सासू माँ को ही करूंगी, बहुरिया को देगी। और ये पहला वोट गया बहुरिया को। इस तरह से 3 वोटों के साथ सासू माँ आगे निकल गई और वो मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में विनर हो गई। बिग बहुरिया सिप्पी सिन्हा जी के घर पे मैं आ गया हूँ। आइए उनसे और उनके परिवारजनों से मिलते हैं। हाय। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं सिप्पी जी आप? बहुत अच्छी हूँ। बिग बहुरिया का मैं हिस्सा बनना चाह रही थी, जो आज ये मेरा सपना साकार हुआ है। और आप इसका हिस्सा आज बन गई हैं जैसे ही मैं आपके द्वार पे आ गया हूँ। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं आपके परिवारजनों से भी। हाँ चलिए। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, आइए। सिप्पी सिन्हा जी के परिवारजनों के साथ मैं खड़ा हूं और सबका परिचय अब हो जाए। ये आपकी सासू माँ है,
सासू माँ नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका नाम? कृष्णा सिन्हा। ये आपके सुपुत्र यानी आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अरुण प्रकाश सिन्हा। अरुण जी क्या करते हैं आप? हम स्टेट बैंक में मैनेजर। और इनका परिचय? ये मेरा भतीजा है। इनका नाम? और आपके बाजू में है आपकी बिटिया। क्या नाम है आपका? साक्षी। क्या करते हैं आप? मैंने इस बार बीकॉम कंप्लीट किया है। चले, तो ये है वो हंसता खिलखिलाता परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में बाजी मारी है आपकी सासू माँ ने, और इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। मैं चाहूंगा आपकी बहुरिया अपने हाथों से आपको ये दे। आइए अब सीपी सिन्हा जी के 24 सालों के सफर को सुनते हैं और इनके सुख दुख के पलों को जानने की कोशिश करते हैं। बिग बहुरिया सीपी सिन्हा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। सीपी जी, सबसे पहले तो मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा। बचपन में हम लोग का परिवार, हम लोग 6 बहन 2 भाई हैं। मम्मी पापा दादी के साथ बहुत ही मस्ती में, बहुत प्यार से सबका, ज़्यादा बड़ों लोग का प्यार मिला और बहुत मस्ती में रहा। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? तो MA तक किए हुए हैं। फिर शादी संबंध की बात कब स्टार्ट हुई? MA का ही मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, अभी क्लास कर रही थी MA के टाइम में ही। तो वो दोनों फ्रेंड थे, मेरे फादर इन लॉ और पापा। तो उन लोग का अचानक से हुआ कि हाँ भाई, हमको मेरे लड़के की शादी करनी है, लेकिन हम लोग का आना जाना नहीं था। तो इन लोग में, हाँ नहीं, बस एक बार इन लोग देखा हमको कि हाँ भाई देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और उसके बाद फाइनल हो गई थी अचानक से। फिर ससुराल कब आई आप? 21 मई 1990 ससुराल आई। ससुराल में फिर कैसे लोग मिले और कितने लोग मिले? बहुत लोग, यहाँ भी बड़ा परिवार था। चाची सास, मामी सास, सब लोग बहुत मतलब शादी करके आए तो बहुत घर भरा। शादी के टाइम में ऐसे ही माहौल पूरा भीड़ भाका वाला रहता है, तो सब लोग था, पूरा हंसी मजाक भी बहुत होता था। सास ससुर कैसे मिले थे आपको? सास ससुर हमको बहुत ही मानते थे। और सासू माँ? हाँ, सासू माँ भी मतलब अच्छी थी। जब तक उस समय तो सब लोग ऐसा था कि मतलब फादर इन लॉ से ही सब डरते थे। हमको भी नए नए में आए थे तो एकदम सर पे आंचल, मतलब गिरना नहीं चाहिए, लेकिन ये था फादर इन लॉ का कि हाँ मतलब मेरे ही हाथ से खाते थे। गलत क्या लग रहा था ससुराल में आपको? नहीं, तब तक तो सब चीज़ ठीक ही चल रहा था। माँ भी है, सामान का लिस्ट बनाती थी, तो फिर वो सिप्पी को क्या चाहिए पूछा जाता था, तो हमको बड़ा अजीब लगता था कि अरे इतना अच्छा हमको ससुराल मिला है कि हमसे हर चीज़ पूछा जाता है कि हाँ इसको क्या चाहिए। तो लेकिन साल भर के बाद फादर इन लॉ एक्सपायर कर गए। अच्छा। तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इन पे आ गई, और फिर माँ की, तो माँ का इनका थोड़ा ज़्यादा, मतलब माँ के तरफ ध्यान देना, थोड़ा हमारे तरफ से थोड़ा कम देना। तो बस यही सब थोड़ा। मायके की वो कौन कौन सी बातें थी जो ससुराल में नहीं हो रही थी? आपकी आदतें, कौन कौन सी हॉबीज यहाँ छूट गई थी? क्योंकि मैके में मेरा 4th नंबर है, थोड़ा बचपना मतलब किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं थी, और यहाँ ससुराल में आने पे सबसे बड़े हम हो गए। और चूँकि फादर इन लॉ भी एक्सपायर कर गए, तो उसके बाद थोड़ी जिम्मेवारी मेरी बढ़ी। तो यहाँ पे थोड़ा हमको समझ में भी नहीं आ रहा था, उसमें कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती थी। मिस्टेक सबको समझने में, हाँ सबको कैसे समझाया जाता था? ऐसे ही किसी को जैसे जस्ट अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ा सा लगा कि हाँ हम ऐसा किए तो लोगों को पसंद नहीं आया। तो इस तरह की बातें होती रही थोड़ा कभी कभी। ससुराल में आपकी सबसे अच्छी चीज क्या थी? यहाँ माँ पहले छठ करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मतलब वो जल गई, तो उसके बाद से तो वो छोड़ दी। तो लेकिन छठ पूजा चूँकि घर परिवार के लिए, सबके लिए होता है, तो हम सोचे कि इसको हम उठाए और आज तक करते आ रहे हैं। आप करते आ रहे हैं। पतिदेव आपको कैसे मिले हैं ये बताया नहीं आपने? पतिदेव बहुत ही अच्छे मिले हैं, नेचर वाइज बहुत ही सीधे, बहुत ही अच्छे हैं। बस इनकी एक डिमेरिट कहिए कि ये अपने पे ध्यान नहीं देते, दूसरे को तो बहुत, दूसरे को राय देना, दूसरे की सीख देना, ये सब कुछ इनका नेचर है, लेकिन अपने लिए सोचना ये इनका नेचर है। यहाँ पे हमारे इनमें खटपट हो जाती है। अपने लिए नहीं सोचते? अपने लिए बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। तो बस फिर ठीक है, आप और बच्चे मिलकर उनके लिए सोचे, वो आप लोगों के लिए सोचते हैं। पर आप ऐसा कह रही हैं तो
कैसे कह रही हैं? कोई बात ऐसा बताइए। है कि फर्स्ट हनीमून हम लोग दार्जिलिंग जाना था हम लोग को, तो इनका ट्रिप बनता था जब भी ना, जी। पूरा लगता है जैसे पूरा स्टेट बैंक जा रहा है। मतलब 3-4 ग्रुप, मतलब फैमिली जी। रहता था, लेकिन सब मस्ती ही करने वाले। जी। लेकिन चूंकि मेरा हनीमून था, हम चाहते थे थोड़ा अकेले में इनसे बात जी, जी, करें, जी, थोड़ा अकेले में साथ वहाँ में बात डाल के घूमे। जी, जी, जी। वो सब में इनको थोड़ा इंटरेस्ट कम रहा है। जी, जी, जी। हमको और लोग के साथ कर देते थे आगे कि हाँ जाओ उसके साथ घूमो। इन आदतों में अब बदलाव आए हैं या नहीं आए? नहीं, ये तो बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन हाँ क्या? मतलब अब वो दोस्त साथी थोड़ा सब अपने अपने में हो गए हैं। जी, जी, तब तो अब नेचुरली मेरे साथ रहते हैं। रहना ही है। इन 25 सालों में मुझे वो बातें बताइए जो आपके लिए सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा। ये बैंक की नौकरी में एक तो थ्रू आउट ये पटने ही में जी। रहे। कुछ दिन के लिए बीच में इनका झाझा पोस्टिंग हो गया। जी। हम अकेले, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी तो हमको तो यही पटने में ही रहना था, और इनको अकेले वहाँ रहना। जी। अब कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाने पीने पे बचत ध्यान। करते थे कि नहीं, या फिर वो भी बांटते थे? वो भी जब बाद में हमको पता चला कि इनके पास किसी तरह का कोई स्कीम नहीं है, कोई शेयर नहीं लिए हुए हैं, किसी तरह का कोई बचत नहीं है। बाद में मतलब बच्चे कितने सालों बाद? वही 10-12 साल जब बच्चे बड़े हुए हैं तो लगा 10-12 पता। सालों के बाद आपको मालूम पड़ा? बाद यही मेरी ट्रेजेडी आप कह सकते हैं। फिर मालूम कैसे पड़ा आपको? कुछ समझने में, चूंकि सबकी शादी वगैरह ये किए, तो तब तक तो हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किए। ऐसे ही कुछ सासू माँ का थोड़ा बहुत, अब वो उनका नेचर रहा, बड़े होने के नाते उनका थोड़ा सा रहता था कि हाँ ये कुछ और करे, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसमें हमको थोड़ा बहुत लगता था कि हाँ केवल हम ही से क्यों, से एक और बेटा है तो उससे भी तो कुछ उम्मीद होना चाहिए, उसको भी तो कुछ करना चाहिए। लेकिन वो चूँकि बाहर थे तो वो कुछ करते नहीं थे। अच्छा। और सारी जिम्मेवारी इन्हीं पे थी। तो बड़े होने का ये मतलब नहीं है, 2 बेटे हैं तो दोनों को सहयोग पूरी तरह से होना चाहिए था। तो बस यही सब थोड़ा इसी में हम। तो आपकी विषम परिस्थिति में आपकी नंदे काम नहीं आई? नहीं, तो वो लोग समझाती तो जरूर थी, बोलती भी थी कि माँ को भी हम लोग समझाते हैं, पर थोड़ा सा उनका नेचर है इसलिए आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। माँ की तरफ से ही? हाँ, माँ की तरफ से ही थी। बड़ा अच्छा लगा सिप्पी जी, आपने खुल के सारी बातें बताई। 10-12 सालों तक सासू माँ चुप क्यों रही, जरा उनसे भी बातें करते हैं, पूछते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।